नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, महानगर जबलपुर की बात की जाए तो रफ्तार की भी एक बड़ी जिक्र होना जरूरी है। यहाँ पे मेट्रो बसें संचालित हो रही हैं और हमारे साथ हैं जबलपुर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो है, जीएसटीसीएल जेटीसीएल, उसके सीईओ हैं सचिन विश्वकर्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। सचिन भाई, सबसे बड़ी चीज है कि एक जबलपुर शहर में लगातार आप कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं? लगभग 10 वर्षों से। 10 वर्ष। इन 10 वर्षों में एक अनुभव तो आपका है कि ये शहर में जो मेट्रो बसें हैं, इनके संचालन में क्या क्या स्थितियों के बीच से आपको गुजरना पड़ रहा है? देखिए, अ, जबलपुर शहर में पहले तो मैं ये बताऊंगा कि किसी भी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है वो स्ट्रांग होगा, तभी शहर की जो कंजेशन वाली समस्या है वो दूर होगी। और जितना जितनी अधिक बसेस रहेंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा पब्लिक को भी मिलेगा, साथ में शहर के जो ट्रैफिक की समस्या है उसका भी निजात मिलेगा। तो हमारा शुरू से ही प्रयास रहा है कि नंबर ऑफ़ बसेस को हमेशा इंक्रीज़ करना, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसमें ऑटो का भी चैलेंजेस आता है, सिटीज़न का भी जो चैलेंजेस आता है कि जो फेयर मान लीजिए जो आप वो पे करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि टिकटिंग जो होती है, लोग टिकट माँग मतलब आस्क नहीं करते कि यार हमको टिकट दो। लीकेज भी होते हैं कंडक्टर के, है ना? उनको लगता है कि जनरली कि हाँ, हमने भाई पैसा दे दिया, लेकिन वो आज ये नहीं बोलते कि यार इसकी हमको फेयर का आप रिसीप्ट दो। अब वो अब ये तो क्लेम करना मुश्किल है, लेकिन वो कंडक्टर के पास चला जाता है, लेकिन वो ऑपरेटर को नहीं मिलेगा, तो कहीं न कहीं वो लॉस होगा। तो अभी एक कितनी जागरूकता है। अभी कितनी बसें हैं आपके पास? लगभग हमारे पास 55 बसेस हैं, जो अमृत योजना के अंतर्गत हम ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चला रहे हैं, तो 45 बसेस ऑन रोड है हमारी, जो लगभग 9 रूटों पे शहर में चल रही है। पर डे कितने लोग इन मेट्रो बस की सेवाओं का लाभ अभी उठा रहे हमारे हैं? 15 से 20 हज़ार लोग पर डे यात्रा करते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ का रूट पे आपको लगता है कि लोगों का आना जाना? आना जाना जो है भेड़ाघाट रूट पे अ, अधिक काफ़ी लोग यात्रा करते हैं, सबसे अधिक यात्रा करते हैं मुझे लगता है। फिर पनागर हो गया, बरगी हो गया और शहपुरा हो गया, इस रूटों पे सबसे ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं। एक बड़ा मुद्दा आता है अभी, जिस तरीके से बीच में आया था कि ई व्हीकल आने वाले हैं, यस, तो आप भी ई व्हीकल की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल। हम लगभग 4 से 5 साल से इसकी तैयारी चल रही है। और अच्छा मॉडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी उद्देश्य है कि जो बसेस आएँ वो सस्टेनेबल बसेस हो और उसमें कोई व्यवधान ना हो। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी 1.5 साल पहले। इसमें जबलपुर को 100 बस स्वीकृत हुई थी, आने वाले चरण में और भी होंगी। और उसका भी मॉडल जो है इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें संचालन में कोई व्यवधान ना आए। ये इको फ्रेंडली बसेस रहेंगी। हमने हर एक पैरामीटर पे उसमें काम किया है और जल्दी वो ये इसका प्रारंभ जबलपुर में हो जाएगा। मुझे लगता है कि उसके आने के बाद हमारा टारगेट है कि एक आम लोग हैं जो गरीब वर्ग है वो भी उपयोग करें और साथ साथ में जो कार यूज़र्स है वो भी करें, इसलिए उसमें एयर कंडीशन बस रहेगी, हर एक सुविधा उसमें दी गई है। यानी लोगों को कार से हटा के मेट्रो में बिठाने का एक आप प्रयास करेंगे कि लोग बिल्कुल, उसका उपयोग करें ज़्यादा बिल्कुल से करें। ज़्यादा। बहरहाल एक अच्छी योजना है। लगभग कितनी बसें? 100 बसें आपको 100 बसेस। कब से आ जाएंगी? ये एक बार में तो 100 नहीं आएंगी, पहले चरण में 40 बस का आने का है। इसमें मेजर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो अभी डिस्कॉम के द्वारा बनाया गया है। और जो कंपनी आएगी वो इसमें चार्जर का पूरा इंफ्रा बनाएगी, उसके बाद इसका संचालन चालू किया लगभग जाएगा। कब, कितना समय लगभग लगेगा? 3 से 4 महीने में मुझे लगता है कि हम बस का यानी स्टार्ट। ये नए इसी साल बिल्कुल, में शुरू बिल्कुल, हो जाएंगी? बिल्कुल। मुद्दा एक और आता है कि 10 साल से आप लगातार इसको चला रहे हैं। ये शहर है, इसकी ट्रैफिक की अपनी समस्याएं भी हैं। आपको भी कहीं ना कहीं इन समस्याओं से जूझना पड़ा होगा।
मेन मुख्य रूप से आपको कहाँ परेशानी करी? ये शुरू में तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। अच्छा इंफ्रा रोड का जबलपुर में बन गया है, क्योंकि इसमें टर्निंग हर एक, जैसे मेजर रोड है उसमें चौराहे हो गए, रोड हो गया, उसमें टर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए तब, क्योंकि बस बड़ी होती है तो ये चैलेंजेस होते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे ये होते हैं कि क्योंकि बस में अधिक से अधिक संख्या में, एक बस में 60-70 लोग यात्री यात्रा करते हैं, तो वो कंजेशन को फ्री भी करता है। और मुझे लगता है कि जब एक साथ हम 5 से 10 मिनट में अगर फ्रीक्वेंसी देंगे, तो मुझे लगता है कि हम अभी जो 15 से 20 हज़ार लोगों को इसका लाभ दे रहे हैं, तो लगभग 1 से 1.5 लाख लोग का हमारा टारगेट है कि लोग इसको पर डे यूज़ करें। अभी जिस इनकम ग्रुप के लोग आपकी बसों की सेवा ले रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, वो लगभग निम्न मध्यम स्तर या मजदूर वर्ग होगा। बड़े घरों से या बड़े लोग जो कारों को प्रोवाइड करते हैं, उनकी यात्रा कम होगी, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, हम मुझे ये लगता है क्योंकि ई बस है और सभी लोगों को ये पता है कि इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के मीडियम में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक नेचर को सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनको भी आना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे ई बस में यूज़ करेंगे तो जो फ्यूल का उनका खुद का भी सेव होगा और पर्यावरण की दृष्टि से वो सभी के लिए पर बेनिफिट है। उसके लिए आपको बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारी तैयारी है। अभी हमारी कुछ रूट पे आज भी, हमारी भेड़ाघाट रूट पे 5 से 10 मिनट में बस मिलती है। हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी रूट है सभी जगह ये फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो जाए, तो किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। वो अपने घर से हो, चाहे ऑफिस से हो, चाहे अपने जो प्रतिष्ठान में जिससे वो अपने कम्यूट करते हैं, हम उसमें 5 से 10 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। जबलपुर में हाई कोर्ट है, निश्चित है कि बहुत लोगों को हाई कोर्ट से काम रहता है, उसके लिए हर जगह से, हर तरफ से लोग आते हैं, स्टेशन से भी आते हैं। तो यहाँ पर आपका हाई कोर्ट को जब फोकस करते हैं, तो वहाँ पर यात्रा करने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, आने वालों की, और लोगों को बसें कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखिए, जो अभी हमारा मॉडल चल रहा है अभी वर्तमान में, उसी से हमने जो जितने भी रूट के सर्वे भी करे हुए हैं, तो उस हिसाब से हमने ऑलमोस्ट शहर का जो सेंटर पॉइंट है, हाई कोर्ट जैसे आपने बोला रेलवे स्टेशन से नियरेस्ट पॉइंट है, तो वहाँ से हमारे मेजर सारे रूट कवर्ड होंगे। और मुझे लगता है किसी भी शहर के किसी भी पॉइंट से वो कनेक्ट है रेलवे स्टेशन और हाई कोर्ट, तो सभी लोग उसमें यात्रा कर सकते हैं और उसमें प्रॉपर कनेक्टिविटी रहेगी उसकी। यानी लोगों को दिक्कत नहीं नहीं होगी। होगी बिल्कुल। जब आप इको फ्रेंडली बस चलाएंगे तब भी उनको ध्यान रखा जाएगा। अब आता है मुद्दा ई रिक्शा। आपसे बात भी हुई हमारी, तो ई रिक्शा आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ई रिक्शा चुनौती रहा भी है। शुरू शुरू में तो डीजल रिक्शे भी हमारे लिए स्टार्टिंग से ही चुनौती रहे हैं, और उनकी संख्या एक जबलपुर की कैरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो गई थी। अब उसके बाद वो उसकी जगह अब ई रिक्शे ने रिप्लेस कर लिया है। हालांकि ये रोज़गार का एक माध्यम भी है, ठीक है, लेकिन उससे कंजेशन शहर का बढ़ता ही जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी बसेस आएंगी तो उसकी संख्या में कम से कम लिमिट होगी, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी देंगे तो लोग बस में जल्दी से जल्दी शिफ्ट अभी करेंगे। आप पर किलोमीटर कितना किराया लेते हैं? पर किलोमीटर हमारा देखिए, मिनिमम किराया हमारा 8 रुपये है, जो 3 किलोमीटर तक रहता है। उसके बाद फिर 3 से 5 किलोमीटर का 12 रुपये, 5 से 7 का 15 रुपये, इस तरीके से हमारा किराया रहता है। हमारा हायर किराया 45-50 रुपये से ज़्यादा नहीं है, मतलब काफ़ी कम। दो एक से दो दो 2.5 रुपये पर किलोमीटर में हम लोगों को ये सुविधा देते हैं। साथ साथ हम पासेस भी मंथली देते हैं। जो स्टूडेंट्स कैटेगरी है उसमें काफ़ी कम, जैसे आज बरगी हो गया, पाटन हो गया, शेपरा हो गया, भेड़ाघाट हो गया, पूरे महीने में भी स्टूडेंट जो है 400 रुपये में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर कोई कैटेगरी में नहीं है, वो 800 रुपये में मंथ में यूज़ कर लेता है। पूरे दिन में वो कितने बार भी जाए, तो अगर पर डे का खर्च देखेंगे तो मुश्किल से 15 रुपये भी नहीं होता, उसमें हम सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, इनके लिए कुछ? इनके लिए भी है, सीनियर दिव्यांग के लिए हम 200 रुपये मंथ में हमारा पासेस है, उसमें नगर निगम से सब्सिडी दी जाती है, और साथ में सीनियर सिटीजन के लिए 350 रुपये। महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो
हमारा अगर पास सिस्टम देखें तो 800 रुपये में सभी के लिए पास है। उसका अगर आप 20 से 25 दिन भी अगर यूज़ करेंगे तो भी वो 15-20 रुपये होता है। अगर आप एग्जांपल देखें तो बरगी का किराया मान लीजिए 50 रुपये है, अगर है ना, तो उसमें वो व्यक्ति उसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकता है। सचिन भाई, बहुत अच्छी बात हुई, रोजगार की भी बात हुई। आपकी जो सिटी बस सर्विस, इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला? रोजगार देखा जाए तो पूरा सिटी बस का देखा है तो 400 लोग तो उससे जुड़े हुए हैं। अगर देखा है ड्राइवर कंडक्टर से ले लें, स्टाफ ले लें, तो इसकी लगभग 3 गुना हमारा मैन पावर रहता है। तो 300 350 लोग अभी जुड़े हैं। आने वाले समय में ये मुझे लगता है 700-800 तक, जब 100-150 बस चलेंगी तो ये इतना स्टाफ रहेगा। कई बार ये भी सुनने में आता है कि मेंटेनेंस को लेके जबलपुर प्राइवेट लिमिटेड जो है आपकी सर्विस, इस पे सवाल उठते हैं। देखिए वो जेएनयूएम वाला दौर था, वो उसका एक मॉडल अलग था, वो नेट कॉस्ट मॉडल था। और ऑब्वियसली जब 3 साल बसेस हो जाती हैं तो उसका मेंटेनेंस बढ़ता है। वो बसेस जो है बस ऑपरेटर ने नहीं खरीदी थी, वो नगर निगम ने खुद खरीदी थी। अभी जो हमें अमृत योजना की बसेस है उसमें बस ऑपरेटर ने ही बस खरीदी है, उसी की वो प्रॉपर्टी है। तो वो मुझे लगा, और BS6 की है, तो अभी प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है बसेस। इसकी जो संख्या ज़रूर कम है, और यही मॉडल PME बस में भी है। बस का अगर ऑनरशिप खुद की है उसकी, तो वो उसको मेंटेन करेगा ही करेगा। दोस्तों, आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे एक बात कहें कि आप अपने शहर के पर्यावरण को सुधार सकते हैं आने वाले समय में। जिस तरीके से इको फ्रेंडली बसें यहाँ पर चलाए जाने की योजना है, और हो सकता है 2-3 माह के भीतर इन सड़कों पे आपको बेहतर बसों का परिवहन का एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सचिन विश्वकर्मा जी ने हमसे चर्चा की नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू। कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से? मेरा यही है कि हम जब बस स्टार्ट करें तो सभी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। शहर के लिए भी अच्छा है, कंजेशन फ्री होगा, और इसको प्रमोट करें। अच्छा, इसमें अगर कहीं किसी को कोई शिकायत हो तो कोई टोल फ्री नंबर? हमारा JCDL का हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आप शिकायत जो है वो कर सकते हैं, और उसका प्रॉपर निराकरण भी होता है। आपको अगर नंबर है तो मैं आपको बता देता हूँ, 80859222322। इस नंबर पे हमारा हेल्पलाइन चलता है। इसमें आप किसी भी शिकायत को करेंगे तो उसका हम प्रॉपर निराकरण करेंगे। दोस्तों, आपके पास भी ये हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे अगर अपनी कोई शिकायत है वो कर सकते हैं, कोई सुझाव है वो भी दे सकते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।